कि सेवा ऑर्गेनाइजेशन नाम की जो तंजीम है, ये तंजीम पिछले 10 सालों से तालीमी मैदान में काम कर रही है। इस तंजीम का मकसद भारत में रहने वाला हर नागरिक को एजुकेशन मिलना चाहिए। अगर एजुकेशन में भारत में रहने वाला नागरिक पीछे रह जाता है सुपर पावर नहीं बन सकता, आगे तरक्की नहीं कर सकता। अगर हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क जो है सुपर पावर बने और पूरी दुनिया में नाम हो, तरक्की हो, तो हर नागरिक को हायर एजुकेशन और अच्छी एजुकेशन की लेना चाहिए, तालीम हासिल करना चाहिए। तो सेवा ऑर्गेनाइजेशन का मकसद हमारे जो बच्चे हैं ये दीनी सोच के साथ, दीनी तालीम के साथ जो है सरकारी शोबों में आला से आला ओहदों पर इनको पहुंचाना। दरअसल आप तमाम हजरात इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि तालीमी मैदान में हमारा क्या रेशो है। हमारी पसमानदगी का मामला हमसे ज़्यादा आप अच्छी तरह जानते होंगे। सच्चर कमेटी रिपोर्ट इस बात की गवाह है कि हमारा तालीमी मैदान में हमारी कौम का कितना हिस्सा है। यानी इतना मामला ख़राब है कि आने वाला जो मुस्तकबिल है, हम बहुत ज़्यादा हमारा वज़न नहीं रहेगा, हम बेवज़नी हो जाएंगे। अगर यही सूरत हाल रही तो हम जागेंगे कब, हम कब बेदार होंगे। सेवा ये चाहती है कि हमारे बच्चे जहाँ पर मदरसा जा रहे हैं, जहाँ मकतब की तालीम हासिल कर रहे हैं, जहाँ दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं, वहीं असरी तालीम में भी नुमाया कामयाबी हासिल करें, आला से आला सरकारी ओहदों पर फायज़ रहें। अब इसमें सबसे बड़ी जो रुकावट बनती है वो माली मसाइल का बच्चे बहुत ज़्यादा शिकार होते हैं। वालिदैन माली मसाइल की वजह से आला से आला तालीम हासिल करने के ताल्लुक़ से बहुत सोचते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सेवा ऑर्गेनाइजेशन पिछले 10 सालों से गरीब और ज़हीन बच्चों की मुकम्मल माली ताउन कर रही है। हर तरीके का उनको जो है गाइडलाइन कर रही है। यहाँ तक कि घर घर जाकर तालीमी गश्त भी कर रही है। बच्चों से जाकर मालूमात दी जाती है कि आज स्कूल में आपने क्या पढ़ा, आपकी बयाज़ें बताइए, आपका जो दिन भर का शेड्यूल है आप किस तरह गुजार रहे हैं। आखिरी दर्जे में सेवा ग्रुप के ज़िम्मेदारान घर घर जाकर जो है बच्चों को पूरे दिन भर का टाइम टेबल तक बना कर देती है कि आपको कैसे पढ़ाई करना है, कब क्या करना है। वालिदैन से कहा जाता है कि आपको हर महीना स्कूल में जाकर अपने बच्चे की कारगुजारी लेनी है, अपडेट लेना है और किस तरीके से अपने बच्चों पर ध्यान रखना है, तालीमी लाइन से क्या करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह सेवा ऑर्गेनाइजेशन हर तरीके से जो है रहबरी कर रही है, गाइड कर रही है। माली जहाँ ज़रूरत है, अगर किसी के पास हायर एजुकेशन के लिए बड़ी अमाउंट की ज़रूरत है और उनके पास कम अमाउंट पहले से मौजूद है, तो बकिया रकम जो है, बकिया जो ज़रूरत है पैसे की, वो सेवा जो है वो पूरा कर रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों तलबा जो है सरकारी डिपार्टमेंट में जो है जा चुके हैं सेवा के अंडर में। और 2 बच्चे जो है यूपीएससी जो है कामयाब करके आईएएस ऑफिसर बन चुके हैं। अभी इसी साल आपने सुना होगा अदीबा अनम नाम की जो बच्ची है, इस बच्ची ने आईएएस क्लियर किया है। ये हम सब के लिए एक भारतीय होने के नाते जो है हमें फ़ख्र है कि हमारी भारत की बेटी जो है पूरे महाराष्ट्र में एक वाहिद मुस्लिम, पहली मुस्लिम लड़की आईएएस जो हुई है, उसको एजाज़ हासिल हुआ है। तो जो काम मेवत महल में 10 साल से चल रहा है, पूरे सिस्टम को मालेगांव में भी शुरू करने का इरादा है। मालेगांव सेवा ग्रुप इस तरफ जो है इक़दाम उठा रही है, उसी की एक पहली कड़ी है, पहला कदम है। तो पूरे ज़िम्मेदारान रियासती सतह के
एवत महल से मालेगांव तशरीफ़ ला रहे हैं। 19 जुलाई और 20 जुलाई को 2 प्रोग्राम मालेगांव में इंशाअल्लाह मुनक़िद होंगे। पहला जो प्रोग्राम है 19 जुलाई को हज कमेटी में इशा की नमाज़ के फ़ौरन बाद शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह। 19 जुलाई के प्रोग्राम का मकसद ये है कि मालेगांव के अहम ज़िम्मेदारान, तालीमी मैदान में काम करने वाले हज़रात, प्रोफेशनल्स, काम के तय हमदर्दी रखने वाले हज़रात, इनको जमा करके ये बताया जाएगा कि जिस तरीके से एवत महल में सेवा ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, वो आकर यहाँ बताएंगे कि मालेगांव शहरियान को भी इसी तरीके से काम करना चाहिए। वो पूरा सिस्टम मालेगांव के ज़िम्मेदारान के सामने रख देंगे। अब प्रोग्राम के बाद पूरी मालूमात हासिल करने के बाद, पूरा सिस्टम जानने के बाद, अब ये मालेगांव के मुखय्यरान कौम, हमदर्दान कौम और तालीमी मैदान में एक दर्द रखने वाले हज़रात की ज़िम्मेदारी है कि किस तरह मालेगांव में इस सेवा के काम को और अच्छे ढंग से हम किस तरीके से हम करें। इस मकसद से 19 तारीख को रात में हज कमेटी में प्रोग्राम होने वाला है। मैं आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों के ज़रिए शहरियान मालेगांव के तमाम ज़िम्मेदारान से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोग जो है अपना वक्त आगे पीछे कर 19 तारीख को इशा की नमाज़ के बाद हज कमेटी स्कूल नंबर 1 ज़रूर पहुँचिए। उसके बाद दूसरा जो प्रोग्राम है वो 20 तारीख को इतवार का दिन है। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक प्रोग्राम का टाइम है और जो जगह है वो उर्दू घर में ये प्रोग्राम होने वाला है। ये जो प्रोग्राम रहेगा उर्दू घर में, मकातिब में पढ़ने वाले वो बच्चे जो स्कूल भी जाते हैं और मकतब भी जाते हैं, हिफ्ज़ भी कर रहे हैं और स्कूल की तालीम भी हासिल कर रहे हैं, ऐसे तमाम बच्चों के वालिदैन की खुसूसी नशिस्त है। 20 तारीख को बरोज़ इतवार सुबह 10 बजे से 1 बजे तक का टाइम है। तमाम वालिदैन को वहाँ पर जमा किया जा रहा है। अब वालिदैन से बच्चों के तालीम के ताल्लुक़ से तरग़ीबी और तहरीक की बातें होगी। कुछ एवत महल में जो बच्चों ने कामयाबी हासिल की है, हो सकता है कि उसमें कुछ नुमाया जो कामयाबी जो बच्चे हासिल किए वो बच्चे भी अपने ख़यालात का इज़हार हो सकता है उस प्रोग्राम में करेंगे इंशाअल्लाह। तो ये पूरा मकसद है आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का कि हम जो है अब हमारा बेदार होने का वक्त आ चुका है। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए मैं शहरियान को जो सेवा ग्रुप मालेगांव जो पैगाम देना चाहता है वो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ कि हमने ये तस्लीम कर लिया है कि तालीम ही कौम की निजात का रास्ता है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम सिर्फ माने नहीं बल्कि आगे आएँ और अमल करें। आज हम एक नया ख्वाब देखना चाहते हैं जहाँ हाफिज़ कुरान बच्चे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, कलेक्टर, सेक्रेटरीज़, गवर्नमेंट के अलग अलग शोबों में आला पैमाने पर, आला ओहदों पर जो हैं हमारे वो बच्चे जाएं जो हाफिज़ कुरान हैं, जो मदरसा भी पढ़ रहे हैं, स्कूल भी पढ़ रहे हैं और दीनी सोच के साथ इन ओहदों पर जाकर पूरी इंसानियत की खिदमत करें। वालिदैन बच्चों को तालीम जो दे रहे हैं वो इस नीयत से दे कि ये दीन का हिस्सा है, इसको दीन से अलग ना समझें। जिस तरीके से मकतब की तालीम दी जाती है कि दीनी तालीम है, इसी तरह असरी तालीम को भी यही नीयत रखे कि ये भी दीन की तालीम है। हमने उलमा से सुना है कि कुछ मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैदियों को जमा किया। अब वहाँ पर जो है कैदियों से कहा गया कि अगर आपके पास जो भी इल्म है, अगर आप वो इल्म इनको सिखा देते हैं, हमारे साथियों को, यानी सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को, तो हम जो है आपको आज़ाद कर देंगे। तो ये जो वाक़या है इसका मफ़हूम यही निकलता है कि हमें तालीम जो है वो दीन की नीयत से ही बच्चों को देना चाहिए। उसमें कोई फ़र्क हमें नहीं करना चाहिए कि ये दीनी है, ये असरी है। तो हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि अहले खैर हज़रात
सिर्फ मस्जिद और मदरसा नहीं, इल्म व मुकाबला जाती इम्तिहान की भी सरपरस्ती करें। हम क्यों पीछे रह गए हैं और कब तक? हमें चाहिए कि हम अपने घरों में तालीम का चिराग जलाएं, बच्चों को गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भेजें, आला से आला ओहदों पर फाइज करें। अब इस दौरान आपको जो भी मसाइल आ रहे हैं, सेवा तंजीम बहुत मुखलिस होकर आपके साथ खड़ी है, हर बच्चे के साथ खड़ी है, हर वालिदैन के साथ खड़ी है। जब भी ज़रूरत पड़े आप सेवा को याद कीजिए, सेवा हर तरीके से आपकी मदद करेगी इंशाअल्लाह। बस शर्त यह है कि हम बेदार होंगे तभी हम आगे कोई कदम बढ़ाएंगे। अगर हम इसी तरह ख्वाब खरगोश जो है कि सोते रहें तो बहुत मुमकिन है कि आगे हमारे बच्चों का फ्यूचर जो है उसमें कहीं दूर दूर तक रोशनी हमें दिखाई नहीं देगी। तो आखिर में मैं तमाम ही आए हुए प्रेस के ज़िम्मेदारों से, यूट्यूबर से, साफ़ी हज़रात से सेवा की तरफ से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि इस पैगाम को शहर के हर फ़र्द तक पहुँचाएँ। हो सकता है कोई गरीब बच्चा आपके इस पैगाम सुनकर हम तक पहुँचे और उसके आला ओहदों पर जाने का आप ज़रिया बन जाए, और अगर वो इंसानियत की खिदमत करता है खुलूस दिल से तो ये आप सवाब जारिया का एक ज़रिया भी बन सकता है। बहुत खुशी की बात है कि इंशाअल्लाह अभी सेवा का काम अभी शुरू भी नहीं हुआ ऑफिशियली तरीके से। अभी तो ये पहला एक कदम हम उठा रहे हैं। और मालेगांव की एक बच्ची जिसने अभी LLB जस्ट अभी कंप्लीट किया है उन्होंने, और उसी लाइन से, कानूनी लाइन से ही, उसी फील्ड में इंशाअल्लाह वो बच्चे UPSC का एग्ज़ाम की तैयारी उनकी चल रही है। कुछ माली मसाइल की वजह से बच्ची जो है वो आगे बढ़ने से जो है वो रुक रही थी कि बहुत ज़्यादा अखराजात है और कैसे किस तरीके से होगा। अल्हम्दुलिल्लाह सेवा से उन्होंने कांटेक्ट किया और आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि सेवा ग्रुप मालेगांव के 2 अहम ज़िम्मेदारों ने उस बच्ची का पूरा के पूरा जो भी अखराजात होंगे UPSC करने तक, IAS ऑफिसर बनने तक, इंशाअल्लाह पूरा के पूरा जो ख़र्च जो है वो सेवा ग्रुप मालेगांव के ज़िम्मेदारान उठाएंगे इंशाअल्लाह। और इसी मैं गुजारिश कर रहा हूँ मालेगांव के तमाम होशियार बच्चों से, ज़हीन बच्चों से, कि वो सरकारी शोबों में आला से आला ओहदों पर जाने के ताल्लुक़ से जो है मेहनत करें। अगर आपको माली मसाइल का सामना है तो आप सेवा ग्रुप मालेगांव के ज़िम्मेदारान से रब्ता करें, इंशाअल्लाह वो मसाइल आपके हम दूर कर देंगे। मगर आपको पढ़ना है, मेहनत करना है और इस नियत से पढ़ना है कि हम जो है दीन के साथ साथ आला ओहदे पर जाने के बाद पूरी इंसानियत की खिदमत करेंगे और ईमानदारी से हम अपना जो ओहदा है उस पर हम काम करेंगे।